वैद्य जी, हमारे तंबुली और उस ढोंगी बाबा के बीच की कुश्ती सिर्फ हम दोनों देखेंगे तो क्या फायदा है? शिरडी के लोगों को भी देखना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी आपने। लेकिन उसके लिए हम क्या करें सरपंच जी? कुछ खास नहीं, ढिंढोरा पीटने वालों को बुलाकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देंगे। हाँ, ये बढ़िया बात है। अरे ओ, सुन इधर आ। जी मालिक। देख, आज हमारे तंबोली के बीच और उस फकीर के बीच कुश्ती होने वाली है। ऐसा बोलकर पूरे शिरडी गांव के गली गली में ढिंढोरा पीटो। ठीक है मालिक। चलो जाओ। ठीक है। देखिए, आप दोनों मिलकर मेरा अंत निश्चित कर देंगे। क्या तंबोली, कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम दोनों तो तुम्हारे दोस्त हैं। देखो, आज कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता नहीं, किसी को तकलीफ ना हो, बस उतना ही काफी है। तंबोली साहब, जब तक हमारे मालिक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे ओ तंबोली, क्यों इतना घबरा रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अरे वो फकीर इंसान है, कोई भगवान नहीं है। वो भी हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान है। देखो, तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके साथ कुश्ती लड़ो। जीत तुम्हारी होगी, कुश्ती में तुम ही जीतोगे। चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए कि कोई बात नहीं है तंबोली। चलिए। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। देखने के लिए सभी शिरडी निवासियों को आना है। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। सभी शिरडी के निवासियों को आना है। ये क्या है? तंबुली साहब और साईं बाबा के बीच में कुश्ती का खेल होने वाला है। अब क्या होगा बहन? बेचारे बाबा के साथ इनको कुश्ती लड़नी है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। हाँ, चलिए चलते हैं। ये क्या तात्या, हमारे बाबा उस तंबुली के साथ कुश्ती लड़ेंगे? अगर बाबा हार गए तो? अरे चुप रहो, बाबा हारने वालों में से नहीं है। देखते जाओ कैसे बाबा तंबुली को धूल चटाएंगे। हमारे बाबा उस राक्षस के समान तंबुली के साथ कुश्ती करेंगे क्या? अगर बाबा ने कुश्ती लड़ने का फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। बाबा, बाबा। ओह, तुम वेद जी के चेले हो? बोलो, क्या बात है? मैं पूरे द्वारका में ढूंढ के आया आपको। आप कहीं भी दिखे नहीं। मुझे लगा आप तंबोली साहब से कुश्ती लड़ने से डर गए और डर के कहीं भाग गए होंगे। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किस लिए आए हो वो बताओ बाबा को। वो मैं जल्दी जल्दी बोलो और निकल यहाँ से। बाबा, आज आपके बीच और हमारे तंबोली साहब के बीच में कुश्ती थी ना, इसलिए हमारे वैद्य जी ने आपको बुलाने के लिए मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम आगे बढ़ो। साथ में ले आने के लिए बोला है बाबा। देखो, मुझे तुम्हारे साथ आने की इच्छा ही नहीं है। मैं अपने साथियों के साथ जाऊंगा वहां। ठीक है, जल्दी आइएगा। बाबा, ये सब उस वैद्य की चाल है बाबा। कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। पुजारी जी, वेद जी के पिताजी पिछले जन्म में मेरे भक्त थे। भक्त के बेटे की इच्छा पूरा करना तो सौभाग्य है। मुझे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। बाबा, मत लड़िए बाबा। श्याम, क्या हो गया? तुम्हें डर है कि मैं हार जाऊंगा? हारने की बात नहीं है बाबा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसमें कोई ना कोई साजिश है बाबा। पुजारी जी, हम जो भी देखते हैं या बोलते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। ये भी कुछ ऐसा ही है। चलो चलते। मत जाइए बाबा। चलो चलो श्याम। देखो,
वो वैद्य कितना बुरा इंसान होगा। उस तंबोली को भगवान के साथ कुश्ती करने के लिए कह रहा है। उसका भला होगा क्या? चाहे किसी का भला हो या ना हो, पर उन लोगों को तो संतोष मिल जाएगा ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। मुझे भी कुश्ती देखना है, बाबा को जीतते हुए देखना है। मुझे भी देखना है, चलो चलते हैं। हाँ। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। दीदी, मुझे तो लग रहा है कि इस कुश्ती से कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत होगा? कोई जीतेगा, कोई हारेगा। अरे ऐसा बातें छोड़ो, चलो चलकर कुश्ती देखते हैं। सुनिए सुनिए, शिरडी के वासियों सुनिए, आज तंबुली और शिरडी साईं बाबा के बीच में हनुमान मंदिर के सामने कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। देखने के लिए सभी शिरडी निवासियों को आना है। ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। माँ, माँ। क्या हुआ तात्या? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? ये क्या है माँ? सभी गांव वाले बाबा और तंबुली साहब की कुश्ती देखने जा रहे हैं और तुम हो कि यहाँ घर के काम कर रही हो, कुश्ती देखने नहीं जाओगी? लेकिन तांबोली के साथ कुश्ती लड़ने के लिए भाई मान कैसे गए? मुझे लगा था ये सब मजाक है और खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये सब। माँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये मजाक की बात नहीं है। बाबा कुश्ती लड़ने के लिए द्वारका से निकल चुके हैं। मैं तुम्हें बताने ही आया हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं आओगी क्या? मैं भी आती हूँ, चलो। चलो फिर। सरपंच जी, वो साईं बाबा क्या सच में यहाँ पर आएंगे? मुझे तो थोड़ा क्यों नहीं आएगा? आना ही होगा और जरूर आएगा। मुझे तो थोड़ी शंका हो रही थी, इसीलिए। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो यही मार डालूंगा। नालायक कहीं का, कुछ भी बोलता रहता है। अरे सरपंच जी, छोड़ दीजिए, इस दरिद्र से क्या बात कर रहे हैं आप? वो साईं बाबा अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटेगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। वो देखिए, फकीर आ रहा है। वैद्य जी, वो देखिए साईं बाबा। आज देख लेते हैं इसे हम भी। मैं कुश्ती के लिए तैयार हूँ। आओ फकीर आओ, आज होगी तुम्हारी अच्छी पिटाई। ओ पंडित जी, अभी कुश्ती शुरू नहीं हुई है, अभी से क्यों पिटाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है। तंबुली, अब देर मत करो, शुरू हो जाओ। चलो कुश्ती शुरू करो साईं बाबा।
भाई, इन लोगों के मन में कुछ और ही है। आप यहाँ से बाहर आ जाइए बाबा। देखो बहन, इनके मन में कुछ भी हो, हमें तो उस भगवान के मन के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे ये खेल खेलना ही होगा, ये भगवान की ही इच्छा है। ऐसी बात नहीं है भाई। मुझे कुछ नहीं होगा बहन, तुम हिम्मत रखो, जो होगा अच्छा होगा। हाँ हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। प्रवचन छोड़ो और मुकाबला करो। तंबुली, देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। ये क्या हुआ तंबोली? ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो तुमने? चलो अब जाओ और जाकर उस फकीर को उठाकर पटक दो और मिट्टी में मिला दो उसको। चलो जाओ। तंबुली, ये हमारे शिरडी की मान मर्यादा का सवाल है, मेरे तुम्हारे मान सम्मान का सवाल है। जाओ और उसे हरा दो। आ जाओ फकीर, आ जाओ। ये बात हुई ना? ए फकीर, आ जाओ। गिरा दो। गिरा दो उसको, गिरा दो, नीचे गिरा दो। सही कर रहे हो।
सा